रामपुर गांव में रात का आतंक बस एक घंटी बजने से शुरू होता है। गांव के मुखिया विक्रम सिंह का एक ही नियम है, रात 9 बजे के बाद कोई बाहर नहीं। और रात से जिंदा बचने के लिए गांव वाले 3 खास कदम उठाते हैं हर रात। एक लड़का है आर्यन, उसे अपने दोस्त अनिल की आवाज आती है। वही अनिल जो 1 महीने से लापता था, पर उसे अपने पिता की डरावनी चेतावनी याद है, इसलिए वो दरवाजा नहीं खोलता। विक्रम बताते हैं कि यह पूरा आतंक एक पुराने कुएं से जुड़ा 50 साल पुराना श्राप है। उनका एकमात्र बचाव है नमक की लकीर, लेकिन इस सुरक्षा की एक बहुत बड़ी शर्त है। तो क्या होता है अगर कोई ये नियम तोड़ दे? इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है? एक रात रमेश, जो अपनी बेटी को खो चुका है, इस श्राप को चुनौती देने की ठान लेता है। उसे दरवाजे पर अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है, वही बेटी जो 10 साल पहले गुजर चुकी थी। दुख में डूबा रमेश दरवाजा खोल देता है और अंधेरे में चीखते हुए गायब हो जाता है। विक्रम समझ जाते हैं कि इस डर को जड़ से खत्म करना होगा। वो कुएं में जाने का फैसला करते हैं। उसके पास सिर्फ 10 मिनट हैं कुएं में उतरने और 9 बजने से पहले वापस आने के लिए। कुएं के अंदर से एक ठंडी भयानक आवाज उसे चेतावनी देती है। कुएं की तह में उसे पहले अनिल का छोटा सा कंकाल मिलता है, श्राप की जड़। विक्रम गांव की पुरानी गलती के लिए माफी मांगता है, इस उम्मीद में कि श्राप टूट जाए। वक्त तेजी से निकल रहा है। ऊपर आर्यन इंतजार कर रहा है, ठीक 9 बजे रस्सी काटने के लिए। और जैसे ही 9 बजे की घंटी बजती है, विक्रम को खींचकर बाहर निकाल लिया जाता है, बिल्कुल आखिरी पल में। उस रात के बाद रामपुर में अजीब सी शांति छा जाती है। ऐसा लगता है जैसे श्राप टूट गया हो। कुछ हफ्तों बाद आर्यन को पहले अनिल की आत्मा दिखती है। वो मुस्कुरा रही थी और शांत थी। लेकिन जो लोग गायब हुए थे, उनका क्या? रमेश और दूसरा अनिल, वो कभी वापस नहीं आए। ये एक डरावनी याद है इस बात की कि कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहें तो बेहतर है।